अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज की एक लेटेस्ट अपडेट है जी। जो बड़ी सैड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अनफॉर्चुनेट सा एक इंसिडेंट हुआ, जो कि उसकी फुल डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहें तो जो गार्डियन न्यूज़ है आप उसमें पढ़ सकते हैं। सिचुएशन ये हुई कि एक साहब जो थे, उनको डिवोर्ट कर दिया गया कंट्री से, यूके से वो श्रीलंका उनको वापस भेज दिया गया और उनकी जो है डेथ अब हो चुकी है। और डेथ के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो डेथ की सिचुएशन है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी है। और अपील जो थी उनको, जब उनको डिपोर्ट यहाँ से कर दिया गया और आफ्टर डिपोर्टेशन जो है उनको उनका केस जो था वो चैलेंज किया गया और उनका मैटर जो था वो अपील पे था। और अपील जो ट्राइब्यूनल जज हैं उन्होंने केस उनकी फेवर में कर दिया और वो साहब जो थे, वो केस अपना विन कर गए। लेकिन होम ऑफिस की तरफ से ना तो चैलेंज किया गया उसको, और उसके बाद उसमें इतना डिले आया, इतनी देरी हुई कि आखिर बहुत ही देर हो गई। सो सुदर्शन उनका नाम था जी, और श्रीलंका से उनका ताल्लुक। 41 जो थी उनकी एज थी, और 24 दिसंबर 2019 को 2019 को उनको डिवोर्ट कर दिया गया था। रीज़न ये थी कि वो टेस्को जो स्टोर है वहाँ पे जॉब कर रहे थे। वर्क उनका जो था वो इल्लीगली था। सो मैं जो अक्सर चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ उसमें बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें कि चीज़ें जो हैं वो क्या मैटर करती हैं और क्या लीगली तौर पे क्या मैटर नहीं करती। सो आज की स्टोरी का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि जी के वो साहब जो थे उनकी डेथ हो गई और उनको उनकी डेपुटेशन हुई, उनको डिपोर्ट किया गया। बाकी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड ये करनी है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं, जो सम टाइम जो है वो इंसान उसको किसी और अंदाज में लेके चलता है। लेकिन उसका अल्टीमेट जो है वो उसको बाकी फैमिली मेंबर्स को भी जो है वो उसका फेस करना पड़ता है। अब इसी स्टोरी में पॉइंट अब ये था कि जी के अब उनको जिस वक्त डिवोर्ट किया गया, लेकिन उससे पहले जो सिचुएशन उनकी ये थी कि वो इलीगल तौर पे काम कर रहे थे। नंबर एक तो ये था कि उनके पास परमिशन टू वर्क नहीं था। सेकंड ये है कि यूजिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का एलिगेशन था उनके ऊपर, कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर टेस्को स्टोर में काम कर रहे थे। वहाँ पे रेड हुई, जिस वक्त वो साहब पकड़े गए उसके बाद उनको डिवोर्ट कर दिया गया। और उनकी सिचुएशन अब ऐसी है, ऐसी सिचुएशन थी जिस वक़्त उनकी डिपोर्टेशन हुई है, कि उनकी जो वाइफ़ हैं, वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थी। उनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे दोनों के दोनों जो थे, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। सो तीनों फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं। और एक बेटा बॉय जो है प्रियान, और 12 साल, और बेटी जो है प्रियंका 9 इयर्स। और तीनों के पास अगेन बताऊँगा ब्रिटिश पासपोर्ट था। और उसमें जो रूलिंग आई उसकी इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल जज साहब की जानिब से। सो ऑनरेबल जज जो थे, बवरीनो उनका, बेवीरो उनका नाम था जी। और उन्होंने क्या किया कि अपील को एक्सेप्ट कर लिया था कि जी कि हम आपकी अपील को एक्सेप्ट करते हैं। ये जो भाई साहब सुदर्शन जो थे, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है। और फैसला जो था बड़ा इंटरेस्टिंग था जज साहब का। उन्होंने लिखा जी कि ही हैड अ राइट टू अ फैमिली लाइफ इन द यूके विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। कि आपके पास जो है, आपका जो आर्टिकल 8 राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ है, कि आपके पास राइट है फैमिली लाइफ का, कि जी कि आप अपनी ब्रिटिश वाइफ और अपने ब्रिटिश बच्चों के साथ जो है यूके में ज़िंदगी गुजार सकें। ये फैसला था ट्राइब्यूनल का, उनकी फेवर में आ चुका हुआ था। लेकिन उसके ऊपर ऑब्वियसली जिस वक़्त कोर्ट यहाँ पे फैसला करती है तो उसके बाद होम ऑफिस के पास टाइम होता है कि वो ट्राइब्यूनल के फैसले को चैलेंज करें और अपर ट्राइब्यूनल में चले जाएँ। तो यहाँ ये है कि अगर वो नहीं चैलेंज करते तो फिर पिछले फैसले को एक्सेप्ट करते हुए वीज़ा जो है उसका प्रोसेस के लिए एम्बेसीज़ को लिखा जाता है, या साहब को ईमेल की जाती है कि नाउ वी कैन प्रोसेस योर वीज़ा एप्लीकेशन जो है। सो इसमें इस केस में ये हुआ कि कई महीने तक का डिले जो है वो आया। मेकिंग अरेंजमेंट जिसको कहेंगे, प्रोसेसिंग हिज वीज़ा टू रिटर्न बैक टू द यूके। कि जी के जो प्रोसेस एक चलता है कि जी के अब हम चूँकि अपील ट्राइब्यूनल जो है उन्होंने आपकी फ़ेवर में फ़ैसला दे दिया, तो हम प्रोसेस कर रहे हैं वीज़े का और आपको हम यूके वापस लेके आते हैं। लेकिन उसमें इतना डिले था, इतना डिले था
कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया कि एक शख्स की जान जो है वो चली गई और रिलेशनशिप जो था ऑब्वियसली उनका जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग जिसको रिलेशनशिप कहते हैं वो था। उसकी वजह यही है कि 2 बच्चे जो थे वो एक एविडेंस है कि जी के रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन है। सो अभी उनकी डेथ के बाद जो है जो होम ऑफिस ने कहा है उन्होंने कहा जी कि हमारे पास बैकलॉग जो है वो बहुत थी। जो बैकलॉग इशू जो है वो बताया गया है कि जी के चूँकि रश की वजह से हैं बाकी जो है और इसमें नो डाउट जो होम ऑफिस का के पास जो है बैकलॉग बहुत ज़्यादा है और बहुत से लोग जो हैं जिनकी ऑलरेडी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं होम ऑफिस में या एम्बेसीज में चल रही होती हैं और ख़ासकर मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे यूके में होते हैं, वो समझते हैं कि जी कि उनका कानूनी हक बन गया है, उनका राइट बन गया है कि वो होम ऑफिस वालों को गिरेबान से पकड़ेंगे और उन्हें कहेंगे साडा हक है इत्थे रख। वो ऐसे नहीं होता। अब आप अगर तो आउटसाइड दी कंट्री हैं, तो फिर आपको अपने सर्कमस्टांसेस या बाकी चीज़ें फिर भी आपके हाथ में नहीं होती। आप बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे यूके में जिनकी एप्लीकेशंस वगैरह पेंडिंग होती हैं और वो ऑलरेडी यहाँ पे ओवरस्टेड होते हैं कई सालों से। इल्लीगल तौर पे उनका बाज़ कई लोगों को डिटेन किया गया होता है। वो कई जगह पे छापे के दौरान पकड़े जाते हैं। कई जगह पे वैसे उनको इमिग्रेशन वाले पकड़ के फिर उसके बाद असाइलम पे होते हैं। फिर उसके बाद फील्ड असाइलम सीकर होते हैं। कई छुपे रहते हैं। कई सालों से हिडन ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। लेकिन सडनली उनको ब्रिटिश वाइफ़ मिल जाती है और उसके बाद एप्लीकेशन डालते हैं और 1 साल के बाद या 1 ईयर के बाद या 1 एंड हाफ ईयर के बाद वो कहते हैं जी हमारा तो राइट बन गया, हमारा तो हक है ये, हमें क्यों होम ऑफिस वीज़ा नहीं दे रहा। वो एमपी के पास भाग के जाएँगे, फिर उसके बाद और लोगों के लेटर्स लेंगे, वकील के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि जी अब आप लेटर लिखिए, फलाँ कीजिए, सारा कीजिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको कोई ऑनेस्ट वकील आपको ये एडवाइस करता है कि आप वेट कीजिए, तो आपको वेट करना चाहिए। अदरवाइज़ वकीलों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होता। आप कहेंगे कि जी चेज़ करें, लेटर लिखें, वो क्या है, वो 4 लाइनें टाइप करेंगे, डियर साधन मैडम अभी इस फलाँ केस की प्लीज़ अपडेट बताइए, ये 1 एंड हाफ ईयर से केस पेंडिंग है, जवाब क्यों नहीं आ रहा? वो 2 लाइनें लिख देंगे और वो जवाब दे देंगे। जब वो नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ सम टाइम जो होती है, लेकिन जिस दिन वो न्यूज़ आ जाती है और उसके बाद आप बिल्कुल फ़ारग होके बैठ जाते हैं। सो इसलिए फ़ारग होके बैठने से बेटर ये होता है कि जब तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, जब तक चीज़ें चल रही होती हैं, माइट बी कि उस दिन जिस दिन आप प्रेशर के ऊपर उनको ईमेल करें या कुछ और करें, कोई ऐसा केस वर्कर वो फ़ाइल खोल ले या कुछ और हो, मेरी तरह का जज़्बाती आदमी हो, ख़ासकर मुझे आज जो है अब मॉर्निंग टाइम है, अभी जो तकरीबन ये बजे हैं जी 8:30 हुए हैं मॉर्निंग के, 8:30 का टाइम है। चूँकि मेरा ऑफ़िस का टाइम जो है वो 9:30 जो है ऑफ़िस ओपन होता है, तो वो हमारी जो हेल्पलाइन का नंबर है वो डिवाइसेज़ जो हैं वो हमने बाकी 5-6 डिवाइसेज़ के ऊपर भी कनेक्ट की हुई हैं। तो मैं अभी जो है था थोड़ा जल्दी जाग गया, तो उसके मैं कोई आधा घंटा पहले मैं लोगों के मैसेजेस देख रहा था और मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि ऐसे-ऐसे मेरे अपने ही कई क्लाइंट्स हैं जिनको वो कहते हैं जी हम आपकी डेली वीडियो भी देखते हैं, आप टिकटॉक भी देखते हैं, आपका यूट्यूब भी देखते हैं और मैं हर वीडियो में लेक्चर यही दे रहा होता हूँ कि सैटरडे संडे जो है वो छुट्टी होती है और रात के टाइम जो है वो मैं सोता हूँ। मैं भी सोता हूँ, मैं इंसान हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता आप लोग रात को सोते हैं कि नहीं सोते, हो सकता है आप लोग जागते हो, लेकिन मैं तो नाइट टाइम सोता हूँ जी। और सैटरडे संडे छुट्टी होती है। यूके में बैंक हॉलिडे वाले दिन जो है वकीलों के ऑफिसेज़ जो हैं वो बंद होते हैं जी। ख़ासकर मेरा तो बंद होता है जी। सैटरडे को बंद होता है, संडे को बंद होता है, बैंक हॉलिडे को बंद होता है, क्रिसमस पे बंद होता है, ईस्टर हॉलिडे पे बंद होता है। जो सरकारी गवर्नमेंट लेवल की छुट्टियाँ होती हैं, उस दिन वो ऑफ़िस जो है हमारा बंद होता है, चूँकि हम गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक चलते हैं। अब जो आप दोस्तों के मैसेज आए हुए थे, अब रात के मैसेजेस हैं, शाम के मैसेजेस हैं, कल के मैसेजेस हैं। मैसेज करके आधे घंटे बाद, 5 मिनट के बाद क्वेश्चन मार्क्स भेजे हुए हैं, 8-8 10-10 क्वेश्चन में, व्हाई यू नॉट रिप्लाइंग, वी आर कॉलिंग यू ऑन योर नंबर, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, हम आपके ऑफिस के नंबर पे कॉल कर रहे हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, नोबडी इज पिकिंग द फोन, नो कोई बंदा कॉल नहीं उठा रहा, फलां नहीं कर रहा। भाईजान पता नहीं कहाँ पे कौन सी दुनिया में आप लोग रहते हैं, ना मीडिया पढ़ना, ना न्यूज़पेपर का आपको पता, ना आप लोग टीवी देखते हैं कि भाई ये बैंक हॉलीडे क्या होती है, सैटरडे संडे को छुट्टी। अब एक बंदा जो है अगर आप वो कर रहे हैं, अब किसी टेक अवे में काम कर रहे हैं या आप टैक्सी में काम कर रहे हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट जो हैं वो वैसी हों। आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, हो सकता है आपने सैटरडे संडे की अपनी ड्यूटी लगाई हो। तो अगर आपने अपनी सैटरडे संडे की ड्यूटी लगाई है तो उससे साडा की कसूर।
सो हमारा तो गवर्नमेंट का सिस्टम के मुताबिक हमने चलना होता है। सो एनीवेज़ पॉइंट ये लंबी आपको स्टोरी बताने का मकसद ये था कि अगर आप लोगों की कोई एप्लीकेशन पेंडिंग हो तो होम ऑफिस को यहाँ से पकड़ेंगे तो फिर आपको भी वो यहाँ से पकड़ेंगे और क्विक फैसले बाज़ आते हैं। बाज़ आपको केस के फैसलों में आपको जल्दी की ज़रूरत पड़ती है, ख़ासकर अगर आप आउटसाइड दी कंट्री बैठे हैं। फिर आप जो है इनको ईमेल्स कर सकते हैं, उनके ड्यूरिंग सिस्टम के ऊपर आप अगर नहीं रिप्लाई आ रहा है तो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या बाकी करें। लेकिन ये वहाँ पे है जहाँ पे आपका लीगल राइट जो है वो खड़ा हो चुका हुआ है, जहाँ पे आपके लीगल राइट्स जो हैं वो बाकायदा वो आप समझते हैं कि जी कि ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत से केसेस में आपका लीगल राइट नहीं होता। आपने खाम-खाम में जो है वो पंगा जिसको कहेंगे ना वो लेके होम ऑफिस को एप्लीकेशनें डाली होती हैं, जो फिर उसके बाद होम ऑफिस को एप्लीकेशन डालने का मकसद या वो ये नहीं होता कि जी वो आपको क्विक बेसिस के ऊपर फैसले कर दें और चीज़ें ये करें। सो एनीवेज़ इसमें होम ऑफिस का इशू ये आया, उन्होंने कहा जी बैकलॉग थी। फैमिली कहती है कि जी उनकी जो डेथ है, चूँकि वो सडन उनकी डेथ हुई है भाई साहब की, और वो कहते हैं कि वहाँ पे जो पता नहीं क्या उन्होंने मेडिकल की वर्ड यूज़ किया उनकी डेथ के ऊपर वहाँ पे। लेकिन फैमिली कहती है जी कि वो डीप डिप्रेशन में थे, तो उस डिप्रेशन की वजह से जो है वो उनकी डेथ हुई है। और फैमिली जो है इस वक़्त जो यूके में है, ब्रिटिश हैं, बच्चे भी, और ऑब्वियसली हमारी जो अ, हमदर्दियाँ हैं उस फैमिली के साथ हैं। ऊपर वाला उस फैमिली को सुकून दे, अमन दे, और इस तरह की सिचुएशन जो है आगे किसी और शख्स के साथ ना हो। और यहाँ पे मैं जो है यही कहूँगा कि अगर किसी का इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं, कोई इल्लीगल है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो एक तो फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट्स, डोंट यूज़ अ फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट्स। इल्लीगल तरीके से इल्लीगल एक्टिविटी जो है वो ना किया करें। अगर आपके पास काम की परमिशन नहीं है, डोंट डू वर्क। ये कहना कि जी एसी फिर कित्थों खाइए, हम कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, फलाँ क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट का कानून तो नहीं ना आप तोड़ सकते आप, कि जी आपके पास फूड नहीं है तो क्या चोरी करेंगे आप या कुछ और। सो लीगल रूट को जो है वो अपनाना चाहिए। सो फैमिली यही कहती है कि काश जो है उनको डिपोर्ट ना किया जाता, वो यहीं पे रहते और हम सब फैमिली जो है वो इकट्ठे रहते। सो अब उनकी ज़िंदगी में जो है वो सब कुछ बदल चुका है, लेकिन जो एक लफ्ज़ जो है, एक वर्ड जो है वो काश जो है वो बाकी रह गया है। और वो काश जो है उसका कोई हल नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।